अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब टॉप 10 न्यूज़, गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें अगर शोबिस की और दिलचस्प दुनिया की अगर बात करें तो वहां से लेकर आई हूँ टॉप 10 न्यूज़ आपकी खिदमत में। बहुत ही मज़े की खबरें हैं आज की। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो यकीन मानिए आपको बेहद मज़ा आएगा, क्योंकि आज ऐसी न्यूज़ है मेरे पास जो कि सभी की सभी बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई एक भी मिस करने वाली नहीं है। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि आज की पहली खबर देंगे हम नवाज सईद के हवाले से, जिसने उस क्रिकेटर का नाम ले लिया है जनाब, जिसने उनको मैसेजेस किए। अच्छा जी, चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो आपको बताएंगे सादिका इबाद से एक बच्ची 4 साल सोनिया, जिसकी वीडियो बैटिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जनाब। क्या बैटिंग करती है, वीडियो भी दिखाएंगे उस बच्ची के बारे में, मजीद आपको बताएंगे। तो चलिए वहीं पर तीसरी खबर दूंगी आपको, बड़ी अहम। अगर बात करें सना खान की, तो उन्होंने अपने बेटे मौलाना तारिक जमील से इम्प्रेस होकर जो उनका नाम रखा था, उनकी अब फाइनली जो है उनकी शक्ल दिखा दी है और अब उनके बेटे को आप भी देख सकते हैं एक छोटे से वीडियो क्लिप में। तो चलिए वहीं पर बढ़ते हैं आज की चौथी खबर की कि पीके के भिखारी जो है, जिसने भीख मांगी थी जनाब, 5 सेकंड का ये सीन था। अब उसकी ज़िंदगी कैसे बदल चुकी है और अब उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं ये भी बताएंगे आपको। और जनाब इसके अलावा आपको बताएंगे कि बरतानिया में कार चोरी जो है उसका एक दिलचस्प वाक़या हुआ है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके हवाले से भी मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे कि जो चोरी करने आया था उसके साथ हुआ क्या फिर। और फिर उसके बाद जनाब अगर हम बात करें टॉप 6 की, तो दर्जी की दुकान में चोरी की वारदात करने वाला चोर जो है वो बाद में इत्तकाफ पे बैठ गया। ये भी एक बहुत मज़े का वाक़या है, इसके बारे में भी आज बात करने वाले हैं हम। अगर बात करें टॉप 7 की, तो बताएंगे ढाका में ख्वाजा सराओं की पहली मस्जिद जो है वो कायम कर दी गई है। उसके बाद अगर बात करें टॉप 8 की, तो शेर और जू कीपर जो है उसके दरमियान एक रस्सा कशी का मुकाबला हुआ, जिसमें कौन जीता है ये भी आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो फिर टॉप 9 की बात करें तो मर्दानगी की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद टॉप 10 की अगर बात करें तो अदाकारा जाना मलिक की हम बात करें तो फाइनली उन्होंने भी अपनी सर्जरी करवा ली है। किस चीज़ की सर्जरी कराई है इस हवाले से आपको मजीद डिटेल्स देंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली खबर देंगे आपको नवाज सईद के हवाले से, जिन्होंने हाल ही में जनाब एक रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी और रमज़ान के हवाले से एक प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने शिरकत की, जिस पर होस्ट ने उनको छेड़ते हुए कहा कि उनको भी रात गए बहुत सारे क्रिकेटर के मैसेजेस आते हैं। तो जनाब होस्ट ने नवाज सईद से कहा कि मुझे भी रात गए जो है बहुत सारे क्रिकेटर्स के मैसेजेस आते हैं। इस पर एक किस्म का होस्ट जो है वो उनको छेड़ रहे थे और उनको माजी की बात याद दिलवा रहे थे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो माजी में नवाज सईद ने इस चीज़ का इंकिशाफ किया था कि उनको क्रिकेटर्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। किस टाइप के मैसेजेस आते हैं आप समझ गए होंगे, जिन्हें के ऑफर्स करवाना, शादी, टीसी, ये वो सब कुछ। तो जनाब इसी हवाले से उनको छेड़ते हुए कहा, जिस पर नवाज सईद ने कहा कि वो इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। उस पर फिर बहुत ज़्यादा इसरार किया नादिया खान ने, और होस्ट जो है उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा उनके पुरअसरार तरीके पर और रवैये पर जनाब उन्हें बताना पड़ा। और उन्होंने कहा कि असल में वो मेरे मुंह से निकल गई थी, बात मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में कहा कि वो प्री प्लान था और मैंने किसी के कहने पर ये सब कुछ कहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी। इस पर नादिया खान ने बहुत सारे क्रिकेटर्स के 1 बाय 1 नाम लिए, लेकिन उसके बावजूद वो कहने लगी ज़रूरी नहीं कि वो क्रिकेटर सिंगल हों, वो मैरिड भी हो सकते हैं। तो इस पर जनाब होस्ट ने फ़ौरन कहा कि फिर शुएब मलिक तो नहीं। इस पर नवाल जो है वो मुस्कुरा दी और कुछ भी नहीं कहा इस हवाले से। और फिर उसके बाद एंड पर उन्होंने यही कहा कि जनाब क्रिकेटर्स जो हैं लोग इनको बहुत ज़्यादा आइडलाइज करते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस किस्म के मैसेजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरा एक तासुर डालते हैं। क्योंकि जिनको लोग आइडलाइज करते हैं वो इस किस्म के अपने अकाउंट्स बनाकर जो कि वेरीफाइड हैं ब्लू टिक के साथ, और उस पर फिर वो इस किस्म की हरकत करते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। तो जनाब उन्होंने बिल्कुल सही कहा। एक छोटा सा क्लिप भी है, मैं चाहूंगी आप देखें और फिर जल्दी से वापस आइए, क्योंकि नेक्स्ट मेरे पास खबर है सादिकाबाद से। आपको बताएंगे कि सादिकाबाद से 4 साल बच्ची सोनिया की अगर हम बात करें तो उसकी बैटिंग की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस वक्त हर कोई सोनिया की बैटिंग जो है उसके गुण गा रहा है जनाब। और अगर सोनिया की बात करें तो वो किसकी फैन निकली है, वो फैन निकली है बाबर आजम की, और वो चाह
बढ़ते हैं आज की तीसरी अहम तरीन खबर की तरफ, जो कि है सना खान के हवाले से। अगर बात करें बॉलीवुड से किनारा कशी करने वाली अदाकारा सना खान की बात करें, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और इस्लाम के रास्ते पर निकल पड़ी, तो जनाब हाल ही में उन्होंने अपने बेटे, जिसका नाम उन्होंने मौलाना तारिक जमील से इंस्पायर होकर रखा था, वो एक तकरीब से बाहर आ रही है जब सोशल मीडिया सारिफीन और बहुत सारे लोगों ने उनको घेर लिया और वहाँ पर कैमरे में उनके बेटे की जो चंद वीडियोस हैं और तस्वीर हैं वो महफूज हो गई। बाद में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने खुद भी एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जिस पर लोगों ने उनके बेटे का चेहरा वाकई अब देख लिया है। मैं चाहूँगी ये वीडियो आप भी देखें और फिर जल्दी से वापस आइए और मैं आपको नेक्स्ट एक और बड़ी अहम खबर दूँगी। चलिए अब आपको बताते हैं टॉप 4 में हमारे पास क्या है जनाब। पीके में भिखारी का करेक्टर करने वाला, जो कि 5 सेकंड का एक रोल था जिसमें आमिर खान आते हैं और उसके सिक्के उठा के वहां से निकल जाते हैं। तो भिखारी का एक करेक्टर आपको याद भी होगा। तो जनाब उस भिखारी का कहना है, हाल ही में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बाकायदगी के साथ दिल्ली में भीख मांगते थे और एक दिन खाने की तलाश में जनाब वो इसके सेट पर पहुंच गए जहां पे बहुत सारे भिखारियों के ऑडिशंस हो रहे थे। ना सिर्फ ऑडिशन में बाकी 7 भिखारियों को हरा दिया और खुद जनाब अपने नाम, इन्होंने ये विनर हो गए और वो फिल्म अपने नाम कर ली पीके की। और पीके में जो इनको मुआवजा मिला 5 सेकंड का वो रोल करने का, उस पर उनकी ज़िंदगी बदल गई। उसमें वो कहते हैं मैंने घर वापस आकर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, इंस्टाग्राम पर अकाउंट मिला, फेसबुक पर अकाउंट मिला और अब उनकी गर्लफ्रेंड भी है और उन्होंने भीख मांगना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो वो कहते हैं कोई कुछ भी कहे लेकिन पीके मूवी ने मेरी लाइफ जो है वो बदल के रख दी है, क्योंकि रोटी की तलाश में गया था वहाँ पर और वहाँ से जो मुआवजा मिला उस पर भिखारी का किरदार अदा करने के बाद उसने मेरी टोटल लाइफ चेंज कर दी। अगर बात करें तो इनका नाम, इस भिखारी का नाम जो है मनोज राय है। वालिदा इनकी इंतकाल कर चुकी थी, वालिद इनके बीमार थे और स्कूल की शक्ल इन्होंने कभी नहीं देखी थी। चलिए बात करते हैं टॉप 5 में आज क्या है हमारे पास। तो बताते हैं कि बर्तानिया में चोरी का एक दिलचस्प वाकया हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं दिलचस्प का जो वर्ड है वो क्यों यूज कर रही हूँ, तो आपको बताती हूँ कि जनाब चोर ने बिल्कुल नहीं देखा कि कार में खातून मौजूद है और साथ में उनका बेटा भी मौजूद है, लेकिन वो क्या करता रहा कि गाड़ी को खोलने की कोशिश करता रहा और फाइनली जब उसने गाड़ी खोल ली और वो वहां से गाड़ी को निकालने के लिए, तो जब वो अंदर गया है तो फाइनली उसने वहां पर उस खातून को देखा और वो खातून उसके पीछे भागी भी और पीछा भी किया जिसकी वो गाड़ी थी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मैं चाहूंगी कि आप भी ये वीडियो देखें और फिर जल्दी से वापिस आइए। Just before his untimely death, we follow all as he travels across Thailand. Well, filmed just before his untimely death, we follow all as he travels across Thailand. तो चलिए बढ़ते हैं टॉप 6 की तरफ, जहां पर अगर बात करें जनूबी पंजाब के ज़िला लिया की, तो वहां पर बिलावल नामी शख्स ने एक दर्जी की दुकान पे चोरी की और वहां से 12 सूट लेकर चोरी करके वो जनाब इत्तकाफ पे बैठ गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को इत्तकाफ से गिरफ्तार कर लिया। और ये बात जंगल में आग की तरह पूरे लिया में फैल चुकी है। लोग इस पर मिले जुले तबसरे कर रहे हैं और जनाब उससे जितना भी माल था वो बरामद कर लिया गया है, क्योंकि ये इसने बाजार के अंदर एक दुकान थी दर्जी की जहां पर इसने चोरी की 12 सूटों की, महज 12 सूट चुराए और इत्तकाफ बैठ गया। जबकि उसके दोस्त जो कि उसके साथ मुलव्विस था, शाहजेब की बात करें तो वो स्टिल अभी तक हाथ नहीं आ रहा है और उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की, हम अगर बात करें टॉप 7 की तरफ, तो हम बात करेंगे जी बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के दरियाए बरहम के किनारे मेमन सिंह के करीब जनाब एक मस्जिद तामीर की गई है जो कि ख्वाजा सराओं की है, ट्रांसजेंडर्स की है। बांग्लादेश में इस चीज़ की आज़ादी नहीं हासिल कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो खुले आम मस्जिदों में आ सकें और इबादत कर सकें, तहम उनको एक तीसरी कौम के तौर पर तस्लीम कर लिया है बांग्लादेश ने। लेकिन अब उनके लिए जो मस्जिद कायम की गई है टीन की छत पर और एक कमरे पर, यह मस्जिद जो है
तामीर की गई है और ये अतिया जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़मीन की गई है। लेकिन जनाब यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स जो है वो नमाज़ पढ़ के बेहद खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लोग हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम उनके बीच में आकर नमाज़ पढ़ सकें। और हम ये सोचते थे कि पता नहीं कभी हम मस्जिद में जाकर नमाज़ भी पढ़ सकेंगे या नहीं। और इन्हीं ट्रांसजेंडर्स में एक सोनिया नामी ट्रांसजेंडर हैं जो कि कुरान पाक की बेहद अच्छी तलावत भी करती हैं और हाफिज़ा भी हैं। और उनका कहना है कि जनाब मैं चाहती थी कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करूं, लेकिन इस मस्जिद के बनने पर मैं बेहद खुश हूं। चलिए ऐसे ही खुश होना चाहिए और पाकिस्तान को भी ऐसा कोई इकदाम करना चाहिए, ट्रांसजेंडर्स को भी तीसरी कौम के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वहीं पर आज की टॉप 8 की तरफ। अगर हम बात करें, शेर और जू कीपर के दरमियान मुकाबला हुआ रस्सा कशी का, जिसमें कौन जीता तो आपको बताएंगे कि पहले ये साथ साथ आप छोटा सा वीडियो भी देख रहे हैं। लेकिन जनाब जू कीपर ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, कभी शेर का पलड़ा भारी हुआ तो कभी जू कीपर का, लेकिन एट दी एंड जो जंगल का बादशाह है वो जीत गया और रस्सा कशी में जनाब उसको फतह हासिल हुई शेर को, और जू कीपर ने अपनी हार जो है वो तस्लीम कर ली। तो चलिए बताते हैं आपको आज की अफसोसनाक खबर। अगर बात करें मर्दानगी की कीमत मौत, तो बताएंगे आपको कि एबटाबाद में गए हुए दोस्त जो हैं उन्होंने अपने एक साथी दोस्त से कहा कि तुम्हें 15,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करेंगे अगर तुम दरिया में छलांग लगाकर यहाँ से तैरने में कामयाब हो गए। तो जनाब उसने महज 15,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन के लिए पानी में छलांग लगा दी। और इस शख्स का ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से था, इब्रार नाम था इस लड़के का, और जनाब वो जान की बाजी हार गया। कितने अफसोस की बात है कि महज 15,000 रुपये के लिए और एक फ़ोन के लिए उसने अपनी ज़िंदगी की बाजी हार दी। अगर इसकी वालदा की बात करें, उन्हें मालूम होता तो वो अपना जेवर बेचकर भी इसको मोबाइल फ़ोन ले देती और इसको 15,000 रुपये दे देती। अगर उस वालिद को पता होता तो वो अपनी ज़िंदगी में देकर इसको ये तमाम चीज़ें दे देता। इतनी सस्ती कीमत उसने अपनी जान की ली अपने दोस्तों से, और दोस्तों के उकसाने पर उसने ये अजीबोगरीब हरकत की। इस न्यूज़ को आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि कभी भी इस तरह से दोस्तों की फजूल बातों में आकर आपको इस तरह की मर्दानगी नहीं दिखानी चाहिए जो कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सके। तो चलिए आपको आज की लास्ट टॉप 10 की तरफ ले चलते हैं, जहां पे आपको बताएंगे कि अदाकारा जाना मलिक की अगर बात करें तो उन्होंने भी आयशा उमर के बाद जनाब सर्जरी करवा ली और उन्होंने हॉस्पिटल से चंद वीडियोस और तस्वीर भी शेयर की हैं और अपनी सेहत के हवाले से बताया कि अब वो रिकवर कर रही हैं, वो सेहतमंद हो रही है। ताहम सर्जरी किस चीज़ की करवाई है ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो जल्द अपने अकाउंट से इस बारे में डिटेल में बताएंगी कि उन्होंने किस चीज़ की सर्जरी करवाई है, लेकिन अभी इस चीज़ की नहीं उन्होंने कुछ भी बताया। मैं चाहूँगी ये वीडियो क्लिप आप देखें और जल्दी से वापस आएँ। आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो हमारी इतनी मेहनत है, आपके एक लाइक और शेयर कर देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है जनाब। कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।